हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर 6 में, जिस चैप्टर का नाम है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। तो चैप्टर में हम लोग आज इस चैप्टर के समरी को डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में, एक ही पार्ट में ये हमारा ख़त्म हो जाए। तो किसी भी देश की जो वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स कहलाती है, बहुत ही मुख्य संसाधन कहलाती है। और साथ ही साथ किसी भी देश का जो पॉपुलेशन जो है उस देश के इकोनॉमी को और वहाँ के समाज को बेहतर करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो भारत में जो जनगणना होती है, इस जनगणना की ही मदद से हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो लोगों का जो नंबर है वो कितना है, कितनी संख्या है हमारे देश में, और साथ ही साथ ये कितना बढ़ रहा है, कितना बर्थ रेट हुआ, किस रेशियो से हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। ये सभी चीज़ें जो जब जनगणना होती है तब जाकर के हमें पता चलता है। तो हम लोग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जो जनसंख्या जो था वो 1 अरब 21 करोड़ समथिंग। और ये जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना कंसिस्ट करता है इंडिया, 17.5%। अब होता है भारत में लगभग जो आधी जनसंख्या है वो आधी जनसंख्या कहाँ रहती है, अकेले आपके मुख्य 5 स्टेट्स में रहती है, जो है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। बांग्लादेश के बाद जापान और इंडिया, है ना, ये 3 ऐसे देश हैं जिस जगह का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के जनगणना के अनुसार से वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं हमारे अलग अलग स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हर एक चीज़, खनिज या एग्रीकल्चर, हर एक चीज़ के लिए सुख संपन्न, वहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है, हर एक चीज़ें बढ़िया है। तो इसके कारण से इस जगह की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला, इस जगह पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत अधिक है। असम और बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उस जगह पे जो जनसंख्या घनत्व है वो थोड़ा कम है। और पेनिसुलर स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन जगहों पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा ना ही अधिक है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी क्या है आपका, बहुत लो है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है और बहुत ज़्यादा हिल्स होने के कारण यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। उसके बाद बात करते हैं क्या कि जो नंबर है, द चेंज इन नंबर इन इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड, मतलब किसी एक समय में होने वाला जो बदलाव है, जनसंख्या में जो बदलाव है वो क्या कहलाता है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। और होता है ये जो पॉपुलेशन जो है वो हमेशा क्या होता जा रहा है, साल प्रति साल बढ़ता जा रहा है। हर डिकेड में, यानी कि हर 10 सालों में जो जनगणना होती है, इसमें जब भी हम अपने पॉपुलेशन को पाएंगे तो हमेशा ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो हर एक समय अलग अलग होता जाता है। कोई कोई समय ऐसा था हमारे इंडिया में जब पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा, और कोई कोई समय ऐसा भी आया जब पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ना हुआ बल्कि डेथ रेट इंक्रीज हुआ। जैसे कि कोरोना के टाइम का बात करें तो उस टाइम डेथ रेट इंक्रीज हो गया था, और अब कोरोना के बाद क्या हो गया होगा, वापस से जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो गया होगा। तो 3 प्रोसेसेस हैं जिसके कारण से जो जनसंख्या में क्या होता है, बदलाव आता है। पहला आता है हमारा बर्थ रेट, दूसरा आता है हमारा डेथ रेट, और नेक्स्ट में माइग्रेशन। तो बर्थ रेट मतलब शिशुओं का जन्म लेना, वो बर्थ रेट कहलाता है। डेथ रेट मतलब मृत्यु हो जाना, और माइग्रेशन में आता है हमारा पलायन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाना। तो जो हमारा जो नेचुरल इंक्रीज निकालने का जो फॉर्मूला है, यानी कि कितना बढ़ा है जनसंख्या, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्थ रेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, डेथ रेट से। तो बर्थ रेट का क्या डेफिनेशन बोलता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ, है ना, पर 1000 पर्सन
पर ईयर इज कॉल्ड अ बर्थ रेट, और डेथ रेट का डिफिनेशन है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पर्सन पर ईयर इज नोन एज डेथ रेट, या इज कॉल्ड डेथ रेट। उसके बाद माइग्रेशन क्या है, तो माइग्रेशन जो है वो मूवमेंट है किसका, लोगों का, है ना, किसमें, एक जगह से किसी दूसरे जगह में, ठीक है, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, है ना। तो ये अगर आप बुक में पढ़े होंगे तो आप इसको आप इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, या पुश और पुल के भी पुश और पुल के आधार पर इसको पढ़े होंगे, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो बहुत सारी जगहें ऐसी है जो जहाँ पर रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरिया चले जाते हैं, तो उस जगह पर क्या होता है, पुश फैक्टर होता है। रूरल एरियाज में क्या किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, वहाँ का लिविंग स्टाइल को देखते हुए, यहाँ से अपने बच्चों को क्या किया जाता है, धकेल करके भेजा जाता है, या भेजा जाता है जोर जबरदस्ती, लोग चले जाते हैं यहाँ से, पलायन कर जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पुश फैक्टर, ठीक है। और पुल मतलब क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करना। तो अर्बन एरियाज क्या करता है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रोजगार देता है, तो वो लोगों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो पुल कर रहा है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि अलग अलग कंपोजिशन है हमारे देश में, अलग अलग डिफरेंट एजेस ग्रुप में इसको बांटा गया है। तो वही क्या कहलाता है हमारा एज कंपोजिशन। तो इसको भी 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है चिल्ड्रन, जो जिसमें आएंगे 15 साल के नीचे के युवा या बच्चे, 15 साल के नीचे के बच्चे। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग एज, जो आता है हमारा 15 से लेकर के 59 साल तक। और उसके बाद जो आता है वो हमारे एज्ड ग्रुप में आता है, यानी कि 60 के ऊपर जो है वो किस में है, एज्ड ग्रुप में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेक्स रेशियो क्या होता है। तो सेक्स रेशियो द नंबर ऑफ फीमेल, यानी कि 1000 पुरुषों में से, है ना, कितनी फीमेल्स की संख्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है। और हमारे समाज में जो सेक्स रेशियो रहा है वो हमेशा फीमेल का क्या रहा है, कम रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद है, जिसके कारण से गर्ल्स लोगों को क्या कर दिया जाता है, भ्रूण में ही मार दिया जाता है, या जन्म के भी बाद बहुत जगहों पर मार दिया जाता है। अब वैसे लोगों में मैच्योरिटी बढ़ी है, नॉलेज बढ़ा है, तो ये चीज़ें क्या हुई है, अभी के समय में कम हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो हमारे देश का जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, 943 फीमेल्स पर 1000 मेल। और 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग केरला एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे जो सेक्स रेशियो जो था वो फीमेल्स का ज़्यादा था एज कम्पेयर टू मेल, है ना, यानी कि वहाँ पे फीमेल्स का संख्या कितना था, 1084 फीमेल्स जो थी, और मेल्स कितने थे, 1000। अब अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बोलता है पर्सन ऑफ एज 7 और अबव, मतलब जो 7 साल है और उसके ऊपर है, जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और अप्रॉक्स लगभग एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलेंगे, यानी कि पढ़ा लिखा बोलेंगे। अलग अलग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग है। हमारे देश में बहुत सारे लोग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स पे डिपेंड है, बहुत सारे लोग सेकेंडरी पे डिपेंडेंट है, और बहुत सारे टेरिटरी पे डिपेंडेंट है। सबका ऑक्यूपेशन क्या है, अलग अलग। अब हमारे देश में हर एक लोग हमारे देश में डेवलपमेंट करने के लिए और बर्थ रेट को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, अभी के टाइम में 36.7 पर ईयर ये इंक्रीजमेंट था, और अभी ये बढ़ करके कितना हो गया है 2012 में 67.9, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडोलेंस क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो 10 से 19 सालों के बच्चों का वो ग्रुप है ना। इस एज ग्रुप में, है ना, ये अकेले ये कैटेगराइज करता है हमारा 20% हमारे टोटल पॉपुलेशन का। तो ये वो ग्रुप है जिसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से वयस्क लोग ही हमारे देश का क्या बनाते हैं, भविष्य बनाते हैं। तो इनको सही तरीके से रहना, सही तरीके से इनका न्यूट्रिशन होना, कोई कुपोषित ना हो जाए, इन सभी को लेकर के सरकार क्या चलाता है, प्लानिंग करता है, मुहिम चलाता है। राइट टू एजुकेशन के तहत जो 14 साल की उम्र तक बच्चों को क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। ये सभी चीज़ें सरकार के द्वारा इन लोगों को दी जाती है। और बर्थ रेट को भी ठीक करने के लिए, या जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो बच्चे भी ठीक तरीके से पालन पोषण हो पाए, तो उसका भी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर वैक्सीनेशन या पोलियो जैसे चीज़ें पिलाई जाती है। इसके बारे में अगर आप डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और कुछ मिलेगा, लेकिन ये तो शॉर्ट समरी है, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो जिस तेजी से हमारे देश में क्या बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है,
तो इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, और ये बहुत पहले लॉन्च किया गया है 1952, लेकिन अभी भी इसके बारे में बहुत लोग जो है वो जानकार नहीं है ना। अब हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात कह सकते हैं या दुख की भी बात कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड क्लॉक या बाकी डाटाओं के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारे देश का पॉपुलेशन क्या हो गया, नंबर 1 में आ गया है। और चाइना जो पहले 1 नंबर में था वो अब किस में आ गया है, 2nd में आ गया है। तो इसी के आधार पर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP ये शुरू किया गया 2000 में, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा एडोलेंस को, यानी कि जो युवा किशोरावस्था के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर फोकस किया गया कि क्या किया जाए, लोगों को डिले मैरिजेस, लड़कियों लोगों का डिले मैरिज हो, है ना, जो चाइल्ड मैरिज होता है वो ख़त्म हो जाए, प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों को मिले, और साथ ही साथ उन लोगों को हर एक सुख सुविधा मिले जिससे वो अपने लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कर पाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करना, यहाँ पर हर एक तरह के एजुकेशन को लोगों को देना जिससे वो लोग भी अच्छी तरीके से फैमिली प्लानिंग करके क्या कर पाए, हमारे देश का जो जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से बढ़ रहे जनसंख्या को क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और सरकार को भी कानून बनाना चाहिए, है ना। जब इंदिरा गांधी का समय था तो उस समय इमरजेंसी ला करके क्या किया गया था, हमारे देश में नसबंदी करवाया गया था, जिसके कारण से अप्रॉक्स 10 से 15 सालों में इसका रिजल्ट भी देखने को मिला था। उस टाइम जो बर्थ रेट जो था उस पर क्या आया था, बहुत ज़्यादा अंकुश आया था। तो ये था चैप्टर का समरी। होप आप लोग इस चैप्टर को पढ़ भी लिए होंगे और इस समरी से आपको इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट में जानने का और जानकारी और शॉर्ट में जानने का और मौका मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में कोई और चैप्टर को लेकर के। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।